हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी संस्कृत विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, ये सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चतुर्दश पाठ, मतलब पाठ 14, जिसमें जंतुशाला के बारे में दिया गया है। पाठ का नाम है जंतुशाला। इसके बारे में दिया गया है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो पीले डिब्बे में जो भी चीज़ें दी गई है, यहाँ जो लिखा है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसको पढ़ने से आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी होगी। ये आपके पाठ से संबंधित यहाँ पर सारांश दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो इसमें लिखा है बच्चों कि विचार अभिव्यक्ति की विद्या में पत्राचार कला एक प्राचीन और मार्मिक है। संचार के माध्यमों में पत्राचार का स्थान महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय से ही राजाओं में मैत्री, संधि इत्यादि का माध्यम पत्राचार ही था। वर्तमान काल में शिक्षक, विद्यार्थी, पत्राचार, सामाजिक आमंत्रण इत्यादि में, शासकीय कार्यालयों में व विभिन्न संस्थाएं पत्राचार से ही व्यक्ति तक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजती है। आज के समय में पत्राचार के अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि। अनेक विश्वविद्यालय व महाविद्यालय पत्राचार में अनेक डिप्लोमा, डिग्री और उपाधियां प्रदान करते हैं। वर्तमान में इसका स्वरूप अति विस्तृत व विशाल हो गया है। इस पाठ में पत्राचार के माध्यम से हमें हमें एक मित्र अपने मित्र को शैक्षिक भ्रमण की जानकारी पत्र व्यवहार के माध्यम से देता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से पत्राचार एक महत्वपूर्ण साधन है। तो उसके बारे में पाठ में आपने पढ़ा भी होगा। तो आइए देखते हैं। निर्देश दिया है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, जिसमें पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ दिया है कि गोपालस्य मित्रम अस्ति, यानी गोपाल का जो मित्र था वो कौन था? तो वो था सुरेश। तो हम उत्तर में लिखेंगे सुरेशः। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पंजरे भ्रमति उत्पत्ति च, तो इसका सही उत्तर होगा वानरः। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में लिखा है अधोलिखितेषु पक्षी अस्ति, यानी इसके बारे में आप इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? सुकः, मतलब अधोलिखितेषु पक्षी, यानी इनमें से पक्षी कौन है? तो सुका है ना। सिंह भी पक्षी नहीं है, गज और वानर ये पक्षी नहीं है, सुका जो है वो पक्षी है। चौथा प्रश्न है जले न निवसति, तो इसका सही उत्तर होगा शशकम। इस प्रश्न नंबर 4 का डी नंबर आप लिखेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, और 5वें प्रश्न में लिखा है बच्चों प्राणी संग्रहालयस्य अपरम नाम अस्ति, तो इसका नाम क्या है? जंतुशाला। तो दूसरा नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विकल्प वाले प्रश्न समाप्त हुए। अब हम देखेंगे बच्चों रिक्त स्थानानि पूर्यतः, मतलब खाली स्थान भरना है आपको, जिसमें यहाँ शब्द दिए हैं जैसे भारतः, वानरो, जंतव्य, सुरेशः, लखनादौन। तो इन शब्दों से वाक्यों को कंप्लीट करना है, खालिस्तान को कंप्लीट करना है, और वाक्य इसमें लिखना है कौन कौन से वाक्य, कौन कौन से शब्द इसमें आएंगे। सही जगह पर सही शब्दों को हमें लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले छठवां प्रश्न है, लिखा है देशस्य नाम, तो यहाँ आएगा भारतः। सातवां प्रश्न है स्वग्रामस्य नाम, तो यहाँ आएगा लखनादौन। अगला है वानरः, वानरौ, वानरा। नौवां प्रश्न है तव मित्रस्य नाम सुरेशः अस्ति। और 10वां है जनानाम मनाशी जंतव्य रज्यन्ति। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 तक ऐसे लिखेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे, निर्देश है एक पदेन उत्तरम लिखता। इसमें आपको एक पद में उत्तर लिखना है बच्चों। और सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है, और 11 से 14 तक आपको यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो 11वें प्रश्न में पूछा है अस्माकं मनासि के रज्यन्ति, तो इसमें आएगा जंतवः। 12वां प्रश्न है कस्य पुंछम दीर्घ भवति, तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों वानरस्य। और 13वां प्रश्न है अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी क अस्ति, तो इसके उत्तर में लिखेंगे मयूरः।
और 14 प्रश्न है क पंजरे भ्रमति उत्पत्ति च, तो इसका उत्तर लिखेंगे वानरः। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 तक कंप्लीट करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, जिसमें लिखा है एक वाक्येन उत्तरम लिखता, यानी इसमें एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। और बच्चों, आपकी परीक्षा के समय भी काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ। आपकी तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, सारी परीक्षाओं के समय पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि आपके सारी चीज़ें आपके काम की इस चैनल पर आपको हमेशा मिलेगी। आइए देखते हैं प्रश्न 15 है, जिसमें लिखा है प्राणी संग्रहालय कुत्र स्थिता स्थितास्ति, तो इसके उत्तर में लिखेंगे प्राणी संग्रहालय भोपाल नगरे स्थितास्ति, मतलब प्राणी संग्रहालय जो है वो भोपाल नगर में है। 16 प्रश्न है जंतुशालायाम जले का निवसति, तो इसके उत्तर में लिखेंगे जंतुशालायाम जले मकरः निवसति, यानी जंतुशाला में मकर यानी मगर जो है वो निवास करता था जल में। इस प्रकार से आप प्रश्न 16 में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, और 17 प्रश्न में पूछा है बच्चों सुरेशा केन सह जंतुशाला आगच्छत, मतलब सुरेश जो है वो किसके साथ जंतुशाला गया था। तो उत्तर में लिखेंगे सुरेशः गोपालेन सह जंतुशाला आगच्छत, मतलब सुरेश गोपाल के साथ जंतुशाला गया था। 18 प्रश्न है अस्माकं मित्राणि सन्ति के, तो इसके उत्तर में लिखेंगे अस्माकं मित्राणि सुरेश गोपाल संदीप सुनील इत्यादि सन्ति, मतलब उसके मित्र कौन कौन थे, सुरेश गोपाल संदीप और सुनील, है ना। तो ये सभी उसके मित्र थे। अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसमें आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 19 आपसे यहाँ पूछा है जंतुशालाया जंतूनाम च खगानाम नामानि संस्कृते लिखता, मतलब जंतुशाला में जो जंतु थे, है ना, और जो पक्षी थे उनके नाम आपको संस्कृत में लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ जंतुशालाया जंतुना नामामि व्याघ्रम जम्बुकम ऋषम गजम सिंहम वानरम मकरम सस्कम हरिणम च सन्ति। और खगानाम नामामि, मतलब पक्षी कौन कौन थे, सुकम बकम सारसम मयूरम हंसम च सन्ति। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 19 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, इसमें आपसे पूछा है बच्चों तुम दिनेश असि, मतलब तुम दिनेश हो, और तव मित्र महेश, मतलब तुम्हारे मित्र का नाम महेश है। दीपावली उत्सव वर्णनम कृत्वा मित्राय एक पत्र लिखा था। दोस्तों, यहाँ पर जगह कम थी, पत्र बहुत बड़ा भी हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ आपको शॉर्ट में लिख के दिखाया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे प्रिय मित्र महेश, सस्नेह नमस्ते, अत्र सर्व कुशलम तत्रापि कुशलम भवतु, अधः दीपकालिकाया पर्व वर्तते, भवदभ्य भवतः परिवाराय च दीपावली हार्दिकी शुभकामना, तव जनकस्य जनन्य च नमः, है ना, तव मित्रम महेश। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है, और इसमें भी पत्र आपको लिखना है। यहाँ लिखा है तुम लक्ष्मी असी, तुम लक्ष्मी, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, और तव सखा रमा अस्ति, यानी तुम्हारी जो सहेली है वो दोस्त जो है वो रमा है। तो तव दिनचर्या वर्णनम कृत्वा मित्राय एक पत्र लिखता, मतलब आपको अपनी दिनचर्या को बताते हुए एक पत्र लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे जैसे प्रिय सखी रमा सस्नेह नमस्ते, अत्र कुशलं तत्रास्तु त्वमपि कुशलिनी इति मम आशा, मम दिनचर्या अत्र अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि, सा सार्धपञ्चकवादात् वानादात् सार्धषड्वादत पर्यन्त व्यायाम करोमि, तत्र अहं स्नानानि नित्यक्रिया करोमि, और अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि, तत्र पठामि इति मम दिनचर्याम् अस्ति, शेषकुशलं पत्रोत्तर शीघ्रं लिखतु। इस प्रकार से लिखेंगे और नीचे लिखेंगे तव सखी लक्ष्मी।
इस प्रकार से आपको एक पत्र लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। तो ये आपका पार्ट 14 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 15 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।